नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। HAL मारुत MK1 T ट्रेनर वेरिएंट। HAL नवाचार और चिंतन के चौराहे पर खड़ा है, जो अपने पुराने HF-24 मारुत ट्रेनर विमान को आधुनिक हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर यानी HLFT-42 के रूप में पुनर्जीवित करने के लिए अत्याधुनिक 3D स्कैनिंग तकनीक का लाभ उठा रहा है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना न केवल HAL के तकनीकी विकास को प्रदर्शित करती है, बल्कि HJT-36 यश के परेशानी भरे विकास से मिले सबक और HTT-40 के लिए पुराने ट्रेनर विमान से ली गई सफल डिजाइन प्रेरणाओं को भी दर्शाती है। विरासत को आधुनिकता के साथ मिलाकर HAL का लक्ष्य भारतीय वायुसेना के लिए ट्रेनर विमान विकास के लिए अपने दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित करना है। HLFT-42 एरो इंडिया 2023 में एक वैचारिक आकर्षण के रूप में उभरा, जिसे अगली पीढ़ी के सुपरसोनिक लीड इन फाइटर ट्रेनर के रूप में देखा गया है। बुनियादी प्रशिक्षकों और उन्नत लड़ाकू विमानों के बीच की खाई को पाटने के लिए तैयार किए गए HLFT-42 का उद्देश्य भारतीय वायुसेना के पायलटों को तेजस MK2 और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे परिष्कृत लड़ाकू विमानों के लिए तैयार करना है। HAL की रणनीति चतुराई से HF-24 मारुत के मध्य धड़ और पंख के डिजाइन को तेजस MK1A के सामने के धड़ के साथ एकीकृत करती है, और यह पीछे के धड़ की परिधि के चारों ओर एक वलय जैसी आकृति में रखे गए वायु सेवन से भी छुटकारा दिलाती है, जिसकी जगह अब तेजस MK1 है। अगला, स्वदेशी 110 KN इंजन विकास का प्रस्ताव रखा गया। लार्सन एंड ट्यूब्रो के एरोस्पेस और रक्षा प्रमुख जयंत दामोदर पाटिल ने भारत के एरोस्पेस उद्योग के लिए एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। कावेरी इंजन कार्यक्रम से सीख लेते हुए लड़ाकू विमानों के लिए पूर्णतः स्वदेशी 110 KN थ्रस्ट वाला इंजन का विकास। हाल ही में बोलते हुए पाटिल ने इस बात पर जोर दिया कि L&T अन्य प्रमुख निजी क्षेत्रों के भागीदारों के साथ भारत में यह उपलब्धि हासिल करने की क्षमता रखती है, बशर्ते कि सरकार प्रतिबंधात्मक L1 सिंड्रोम, गुणवत्ता या नवाचार की परवाह किए बिना सबसे कम बोली लगाने वाले को अनुबंध देने की प्रथा की तुलना में तकनीकी योग्यता को प्राथमिकता दे। अगला, BDL अपाचे हेलीकॉप्टरों को भी सुसज्जित करेगा। भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि BDL के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि हेलेना ध्रुवस्थ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM, जिसे मूल रूप से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कार्यक्रम के लिए विकसित किया गया था, उसे भारतीय वायुसेना के 22 बोइंग AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों के बेड़े में भी शामिल किया जाएगा। यह कदम मिसाइल प्रणाली की बहुमुखी प्रतिभा और IAF की मारक क्षमता को बढ़ाने में इसकी बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है। हेलिना, जिसे इसके हवाई प्रेक्षेपित संस्करण में ध्रुवस्थ के नाम से भी जाना जाता है, तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट ATGM है, जिसे टैंकों और किलेबंद ठिकानों सहित बख्तरबंद लक्ष्यों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH रुद्र वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म में से पहले ही सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। यह मिसाइल अब अगले कुछ महीनों में HAL के LCH प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टरों के साथ एकीकरण के लिए तैयार है। अपने अपाचे बेड़े को इस स्वदेशी मिसाइल से लैस करने में IAF की दिलचस्पी कई प्लेटफॉर्मों पर इसके रणनीतिक अपनाने को और बढ़ाती है। अगला,
तेजस MK-1A के लिए नए कावेरी इंजन का उपयोग। एरोस्पेस प्रणोदन में आत्मनिर्भरता के लिए भारत की खोज जोर पकड़ रही है। भारतीय वायुसेना तेजस MK-1A को शक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से पुनर्जीवित कावेरी इंजन कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए तैयार है। गैस टरबाइन रिसर्च एंड एस्टैब्लिशमेंट के नेतृत्व में यह स्वदेशी प्रयास वर्तमान में हल्के लड़ाकू विमान को चलाने वाले जनरल इलेक्ट्रिक्स के F404 इंजनों को बदलने का प्रयास करता है। IAF के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रणनीतिक तर्क को रेखांकित किया है। 40 साल की अवधि में लगभग 220 तेजस MK-1A जेट के बेड़े को संचालित करने की योजना के साथ बल को 700 से अधिक इंजनों की आवश्यकता होगी। हर 10 साल में प्रतिस्थापन मानते हुए एक घरेलू पावर प्लांट एक व्यवहारिक और देशभक्तिपूर्ण विकल्प है। फिर भी उत्पादन के लिए तैयार कावेरी का रास्ता लंबा है। GTRE के 2 चरणीय योजना एवं अधिक शक्तिशाली कावेरी 2.0 को पेश करने से पहले एक व्युत्पन्न इंजन साबित करने पर टिकी हुई है। अगला, रुद्रम M3 हैवी स्ट्राइक मोड का अनावरण। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने हाल ही में एक कार्यक्रम में एक आकर्षक पोस्टर प्रदर्शित कर रक्षा समुदाय में हलचल मचा दी है, जिसमें एक सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान को 4 रुद्रम M3 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस दिखाया गया है, जो एक दुर्जयी हैवी स्ट्राइक मोड विन्यास से है। प्रत्येक पंख के नीचे 2 मिसाइलें लगी हुई हैं। हैदराबाद स्थित DRDO की रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला यानी DRDL द्वारा विकसित रुद्रम M3 को दुश्मन के रडार प्रतिष्ठानों, बंकरों, भवनों, आश्रयों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे सहित भारी किलेबंद सैन्य प्रतिष्ठानों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला, तेजस MK-1A कार्यक्रम में स्वदेशी हथियारों का एकीकरण। भारतीय वायुसेना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 97 अतिरिक्त तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों का ऑर्डर देने की तैयारी कर रही है, लेकिन अब ध्यान हार्डवेयर के बड़े बदलाव की बजाय वृद्धिशील उन्नयन की ओर जा रहा है। 83 MK-1A जेट के लिए 2021 के अनुबंध के बाद 67,000 करोड़ रुपए के इस सौदे का उद्देश्य आधुनिकीकरण और उत्पादन क्षमता के बीच संतुलन बनाने वाले प्लेटफॉर्म के साथ IAF की घटती स्क्वाड्रन ताकत को मजबूत करना है। इन 97 विमानों के लिए मुख्य संवर्धन संभवतः गैलियम नाइट्राइड आधारित सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए ऐसा रडार, फायर कंट्रोल रडार और एस्ट्रा MK-3 मिसाइल का एकीकरण होगा। साथ ही स्थानीय रूप से विकसित हथियारों प्रणाली को समायोजित करने के लिए सॉफ्टवेयर अपग्रेड पर जोर दिया जाएगा। गैलियम नाइट्राइड आधारित ऐसा FCR गैलियम आर्सेनाइड आधारित प्रणालियों पर एक महत्वपूर्ण छलांग है, जो अपनी उच्च शक्ति दक्षता और थर्मल प्रदर्शन के कारण बेहतर रेंज, लक्ष्य ट्रैकिंग और जैमिंग के प्रतिरोध का वादा करता है। हालांकि यह अपग्रेड तेजस MK-1A कार्यक्रम के लिए पूरी तरह से नया नहीं है। 73 लड़ाकू विमानों और 10 प्रशिक्षकों के लिए 2021 के सौदे के तहत HAL ने 41वें विमान में गैलियम नाइट्राइड आधारित रडार शुरू करने की योजना बनाई है, जिसकी उम्मीद 2027 से 28 के आसपास है। क्योंकि उत्पादन में तेजी आ रही है, इस अपग्रेड को 97 नए जेट तक बढ़ाकर IAF प्रमुख संरचनात्मक या डिजाइन परिवर्तनों की आवश्यकता के बिना निरंतरता सुनिश्चित करता है और डिलीवरी में देरी कर सकते हैं। अगला, LACM नौसेना के लिए एक सार्वभौमिक हमला समाधान होगी।
भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन एक महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रहा है, जिसके तहत एक लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल तैयार की जाएगी, यानी LACM, जो 1500 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्यों पर सीधे पनडुब्बी टॉर्पीडो ट्यूब से हमला करने में सक्षम होगी। स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल कार्यक्रम की तकनीकी रीढ़ पर निर्मित यह मिसाइल भारतीय नौसेना की पानी के भीतर हमला करने की क्षमताओं में क्रांतिकारी बदलाव लाने का वादा करती है। धन्यवाद।